1857 ईस्वी की क्रांति इस एकदम से नहीं हो गई थी। इसके पीछे बहुत बड़े रीजंस थे, बहुत बड़े कारण थे। ऐसा नहीं है कि एकदम से विद्रोह शुरू हुआ और पूरी 1857 क्रांति स्टार्ट हो गई, ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले बहुत सारे ऐसे विद्रोह हुए थे जिन्होंने इसका बेस तैयार किया था। कई मोर्चों पे अंग्रेजों को बहुत मारा गया, बहुत पीटा गया। उस जगहों से, कई जगह से तो हटा दिया गया इनको। तो इन चीजों से उनको लगा कि अंग्रेजों को हम मार के चाहें तो भगा सकते हैं, यहाँ से उनको हरा सकते हैं। तो ये सभी जो प्रारंभिक विद्रोह हुए थे, आरंभिक विद्रोह 1857 ईस्वी से पहले जो विद्रोह हुए थे, वो सभी ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत सिरदर्द बने हुए थे। आम जनता में ये मैसेज गया कि इनको भी हराया जा सकता है, इनको भी भगाया जा सकता है। तो इस तरह से ये आरंभिक विद्रोह इस क्रांति का बहुत बड़ा कारण बना। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या था। आरंभिक विद्रोह कौन से थे? हम इनसे पहले आरंभिक विद्रोह करने वाले हैं आज, इनसे पहले ये सभी विद्रोह हम करा चुके हैं, ये सभी कारणों को करा चुके हैं। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण और सैनिक कारण। आज हम कर रहे हैं आरंभिक विद्रोह। 1857 ईस्वी के जो कारण थे, विद्रोह के जो कारण थे, क्रांति के जो कारण थे, आज हम आरंभिक विद्रोह किस तरह से हुए, ये कैसे कारण बना इस क्रांति का, आज हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो देखते हैं आरंभिक विद्रोह। महत्वपूर्ण नागरिक विद्रोह। आरंभिक, हमने इसको दो चीजों में डिवाइड किया है। नागरिक विद्रोह के एक हिस्से को नागरिक विद्रोह में रखा है और दूसरे हिस्से को सैनिक विद्रोह में रखा है। नागरिकों ने भी बहुत ज्यादा विद्रोह किया था। आरंभिक विद्रोह, कई बार सरकार की कुछ नीतियां समझ में नहीं आ रही थी, पसंद नहीं आ रही थी, तो जो आम नागरिक थे उन्होंने भी ब्रिटिश सरकार के प्रति काफी विद्रोह किए थे। और दूसरा, सेना द्वारा भी काफी विद्रोह हुए थे, क्योंकि हर इंसान इनकी पॉलिसी से खुश नहीं था। ऐसी ऐसी पॉलिसी थी, ऐसी ऐसी नीतियां थी इनकी, जिनको अपनाना आसान नहीं था। तो कई जगह विद्रोह हुए, इससे पहले भी विद्रोह हुए थे। इस महान विद्रोह से पहले 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी, उस क्रांति से पहले भी बहुत सारी क्रांतियां हुई थी जो कि दबा दी गई या खत्म कर दी गई। आप देख लेते हैं नागरिक विद्रोह। महत्वपूर्ण नागरिक विद्रोह 1757 से लेकर 1857, 100 वर्ष की अवधि में देश में 40 बड़े और सैकड़ों छोटे विद्रोह हुए थे, जिनको हम बता सकते हैं कि इनसे काफी मदद मिली इस वाले विद्रोह में। तो हम देख सकते हैं 100 वर्ष की अवधि में 40 बड़े विद्रोह हुए थे और सैकड़ों छोटे विद्रोह हुए थे, जिससे कि जनता काफी इनसे नाराज थी। आगे है 1814 में बनारस में राजपूत किसानों का विद्रोह हुआ था। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें हुआ क्या क्या था, इन चीजों को हम आज जानेंगे। डिटेल में हम किसी और क्लास में जाएंगे, क्योंकि अगर डिटेल में जाने लगे तो ये क्लास पूरी नहीं हो पाएगी। इनको डिटेल में कहीं और देखेंगे, लेकिन इन कारणों में आरंभिक विद्रोह के जो भी आरंभिक विद्रोह है वो सभी यहाँ पर हमने लिख लिए हैं। अगर इतना भी आप लिख दोगे तो बहुत बड़ी बात है। आगे है 1814 का बनारस में राजपूत किसानों का विद्रोह हुआ था। 1828 और 1829 में रमोशियों की बगावत हुई थी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। 1835 से 1836 में बैदनूर किसानों का विद्रोह हुआ था। बैदनूर का किसान आंदोलन हुआ था। 1846 में उड़ीसा का खोंड विद्रोह हुआ था। 1855 से 1856 में बंगाल व बिहार का संथाल विद्रोह हुआ था। ये दो लोगों के नेतृत्व में हुआ था, सिद्धू और कानू, दो नाम थे जिन्होंने सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो इन्होंने इसका नेतृत्व किया था, सिद्धू और कानू ने। अब बात करते हैं अन्य विद्रोहों की। सन्यासियों का विद्रोह हुआ था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश व हरियाणा के विद्रोह। खासी विद्रोह, खासी हम जानते हैं, गारो खासी जयंती है जो कि मेघालय में। खासी विद्रोह, भील विद्रोह, मोपला विद्रोह, अवध के सरदारों व तालुकदारों का विद्रोह, मराठा विद्रोह और कोलिश विद्रोह इत्यादि। ये सभी विद्रोह काफी चर्चा में रहे थे, जो भी नागरिक विद्रोह थे सरकार के विरुद्ध। अब बात करते हैं सैनिक विद्रोह की। सेना द्वारा आरंभिक विद्रोह कौन कौन से थे, देख लेते हैं। 1774, 1844 और 1852 में बंगाल के सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया। बंगाल में जो सैनिक थे काफी जागरूक थे, इन्होंने काफी विद्रोह किया था। 1806 में बेलूर में सैनिक विद्रोह हुआ। 1838 में सोलापुर में सैनिक विद्रोह हुआ और 1829 में पंजाब में सैनिक विद्रोह हुआ था। अब आगे देखते हैं 1824
बैरकपुर के सैनिकों ने समुद्र मार्ग से बर्मा जाने से मना कर दिया था। जो बैरकपुर छावनी थी, बैरकपुर बंगाल में था, उन्होंने समुद्र मार्ग से बर्मा जाने से मना कर दिया था, क्योंकि भारतीय मान्यताओं के अनुसार जो लोग समुद्र मार्ग से जाते हैं किसी अन्य देश में, समुद्र मार्ग में जाने से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती है। ऐसी हमारे भारत में मान्यताएं थी, जिसकी वजह से इन मान्यताओं के अनुसार उन्होंने बर्मा जाने के लिए मना कर दिया। अभी आधुनिक म्यांमार को बर्मा कहा जाता है। आगे है 1824, बैरकपुर के सैनिकों ने समुद्र मार्ग से बर्मा जाने से मना कर दिया था। क्लियर है। 29 मार्च 1857, इस डेट को याद रखना, 29 मार्च 1857, बैरकपुर छावनी में एक ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे, एक ब्राह्मण सैनिक थे मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, जो 1857 ईस्वी के महान विद्रोह की पूर्व सूचना बना। इसने क्या किया कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चर्बी वाले कारतूसों का इसमें जिक्र आया था, जो कि हम तात्कालिक कारण में देखने वाले हैं डिटेल में। तो उन्होंने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर काफी जनता भड़क गई, क्योंकि उन सैनिकों को काफी दबाया जा रहा था। तो जो मंगल पांडे थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, और ये पूर्व सूचना बना, इस महान विद्रोह की पूर्व सूचना बना। जो पांडे होते हैं, जो शर्मा होते हैं, जो ब्राह्मण सैनिक होते हैं, वो अपने धर्म से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो अपने धर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं। हिंदू धर्म में सबसे ऊपर लेवल पे ब्राह्मण माने जाते हैं। अगर उनके प्रति कुछ ऐसा होगा तो सीधी सी बात है, विद्रोह तो होना ही था। तो ये थे हमारे आरंभिक विद्रोह। ये कुछ ऐसे विद्रोह थे जो 1857 ईस्वी के विद्रोह से पहले हुए थे, और इन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह की जमीन तैयार की थी। इस तरह से इनमें एक जोश आ गया, एक तरह से बहुत ज्यादा शक्तिशाली महसूस करने लगे कि हम ये विद्रोह कर सकते हैं, तो एक बड़ा विद्रोह भी संगठित होकर हम कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों में आरंभिक विद्रोह। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में।